कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक चैप्टर है 12th क्लास में उपसह संयोजन युग्म। हमने ये चैप्टर 6 लेक्चर में डिवाइड कर दिया गया है। पहला लेक्चर अब अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बेसिक बातें बताएंगे कि इस चैप्टर में है क्या, कौन कौन से टॉपिक है। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है सबसे पहला लेक्चर फर्स्ट में बच्चों हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं। तो टॉपिक सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। आज हम पहले लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट में टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहला टॉपिक जो हमने इस लेक्चर में डिवाइड किया है वो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। दूसरा टॉपिक हम बताएंगे, दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तीसरा टॉपिक बताएंगे हम इसमें, जो मेन बात है ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे हम आपको लिगेंड के बारे में। ठीक है, लिगेंड के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको CMI। इसका मीन होता है सेंट्रल मेटल आयन। पहले लेक्चर में हमने आपको जो चैप्टर डिवाइड किया है, पहला लेक्चर है, उसमें हम आपको इतना बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑक्सीडेशन स्टेट अर्थात उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा CMI की निकाली जाती है। फिर उसके बाद लिगेंड है। लिगेंड में हमारे पास आएगा मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ये सब लिगेंड आएंगे। तो देखो पहला लेक्चर बच्चों हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम आपको इतने टॉपिक पढ़ाएंगे। तो देखते हैं हम आपको ये नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। अभी तो इससे ही को हम बताएंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो बच्चों आपको इंट्रोडक्शन में सब कुछ सीख लेना है। इंट्रोडक्शन होता क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। हमारे पास कोई ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN6। ठीक है, K4FeCN6। तो ये ब्रैकेट हमारे पास पूरी लगी हुई है। इस ब्रैकेट से पहले की अगर बात की जाए तो ये कैटायन की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? कैटायन की श्रेणी में। धनायन लिख देते हैं। ब्रैकेट के जस्ट बराबर में जो होता है बच्चों वो CMI होता है। क्या होता है? CMI। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धात्विक आयन। अगर हिंदी में पढ़ना चाहोगे इसको तो कहेंगे केंद्रीय धात्विक आयन। इसके जस्ट बराबर में होता है लिगेंड होता है। इसकी यहां जो संख्या लिखी होती है वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद बच्चों जो ये एरिया आता है ये होता है आयनन क्षेत्र। ये होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर कोई भी होता है तो अदर की श्रेणी में आ जाता है, अन्य की श्रेणी में आ जाता है। धनायन, CMI, केंद्रीय धात्विक आयन, और ये हमारे पास हो गया लिगेंड, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या, और ये होता है आयन क्षेत्र। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हो गया ये। इसके बाद दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं इसी में, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिलों का बनना। जटिलों का बनना
कैसे बनाते हैं जब, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले FeCl3 है, FeCl3 को हमने KCl से रिएक्शन करा दिया, 3KCl से। 3KCl से रिएक्शन करने के बाद बच्चों ये हो जाएगा रिलीज। तो रिलीज होने के बाद बचेगा यहाँ पर 3KCl रिलीज हो गया और ये बच के आ गया FeCl3। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना नहीं है, अगेन रिएक्शन 3KCl से फिर रिएक्शन करा दी, फिर रिएक्शन करा दी तो क्या बनेगा K3FeCl6। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये किसकी श्रेणी में आ गया, ये कैटायन की श्रेणी में आ गया। किसकी श्रेणी में आ गया, ये CMI हो गया, ये लिगेंड हो गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया और ये आयन स्पेयर हो गया, अर्थात आयनन क्षेत्र हो गया, ठीक। एक और एग्जांपल बना के देखते हैं हम आपको। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक और बना के दिखाते हैं, FeCl2 रिएक्शन करा देते हैं KCl से। KCl से रिएक्शन कराएंगे तो रिलीज यहाँ से हो जाएगा FeCl का होल ट्वाइस और रिलीज हो जाएगा 2KCl। अगेन रिएक्शन कराएंगे हम इस पर 4KCl। जब हम 4KCl से रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनेगा K4FeCl6। ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैटायन, CMI, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, आयन स्पेयर, इतनी बातें हो गई। एक और बता रहा हूँ मैं, 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं, एक और बना सकते हैं। जैसे हमारे पास AgNO3 है, इस पर अगर हम KCl की रिएक्शन करा दें, इसकी रिएक्शन करा दें KCl की, जब KCl की रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, क्या बनेगा AgCl और रिलीज होगा KNO3। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना नहीं है, अभी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना है। तो अगेन हम रिएक्शन फिर करेंगे इस AgCl पर KCl की फिर रिएक्शन करेंगे KCl। जब KCl की रिएक्शन करेंगे तो KAgCl का होल ट्वाइस ये बन के आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कैटायन की श्रेणी में आ गया, ये CMI हो गया, ये लिगेंड हो गया और ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया और ये आयन स्पेयर, कोऑर्डिनेट स्पेयर भी बोलते हैं, आयन क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक। ये हमने आपको बता दिया। अब बात आती है संकुल के प्रकार। संकुल के प्रकार, जो संकुल होते हैं उनके प्रकार क्या है, संकुलों के प्रकार। देखो संकुल के प्रकार 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास धनायन संकुल होगा, धनायन संकुल, और एक होगा ऋणायन संकुल। बच्चों ऋणायन संकुल, एक धनायन संकुल, दूसरा ऋणायन संकुल और तीसरा हो गया उदासीन संकुल। उदासीन संकुल, धनायन संकुल हो गया, ऋणायन संकुल हो गया और हमारे पास उदासीन संकुल हो गया। अब बात आती है कि धनायन संकुल किसे कहते हैं। तो भाई लोगों, ये जो परिभाषाएं हैं वो हम इस एग्जाम्पल को देख के बता सकते हैं। जैसे हमने बताया आपको, ये आयनन क्षेत्र है, हमने लिख दिया आयन क्षेत्र, ये लिख दिया हमने आयन क्षेत्र, क्या लिख दिया आयन क्षेत्र। यदि आयनन क्षेत्र पर धनावेश हो, क्या हो, धनावेश हो, तो वो कौन सा होगा, धनायन संकुल होगा। अर्थात वह धनायन संकुल कहलाता है जिसके आयनन क्षेत्र पर कैसा आवेश उपस्थित हो, धन आवेश उपस्थित हो। नेक्स्ट, अगर हमारे पास आयन क्षेत्र है, फिर आयन क्षेत्र और आयन क्षेत्र पर हमारे पास कौन सा आवेश आ जाए, ऋण आवेश आ जाए, तो कहेंगे ऋणायन संकुल वे कहलाते हैं जिनके आयनन क्षेत्र पर ऋण आवेश उपस्थित होता है, तो ये ऋणायन संकुल। अब बात करते हैं उदासीन संकुल की। जब आयनन क्षेत्र पर कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, शून्य आवेश हो, कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, तो वो आएगा उदासीन संकुल की श्रेणी। हम आपको बताते हैं कि धनायन संकुल का उदाहरण कौन सा होगा, ऋणायन संकुल का उदाहरण कौन सा होगा। पहले बात कर रहे हैं धनायन संकुल की। धनायन
संकुल। धनायन संकुल की परिभाषा तो आपको याद हो गई। धनायन संकुल की परिभाषा मैंने अभी क्या बताई थी, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया थी सी, देखो एक तो मैं एग्जाम्पल करके बता दे रहा हूँ, CuNH3 का होल 4, NH3 का होल 4, और ये बच्चों आ गया SO4। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसका आयनीकरण करूं तो क्या आएगा, CuNH3 होल 4, इस पर आएगा +2 चार्ज, और ये SO4 सेपरेट हो जाएगा। मैंने भी एक परिभाषा लिखवाई थी कि धनायन संकुल वे कहलाते हैं जिनके आयनन क्षेत्र पर धनावेश उपस्थित होता है। धनायन संकुल कौन से कहलाते हैं, जिनके आयनन क्षेत्र पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है। अब बच्चों आती है ऋणायन संकुल की बात। ऋणायन संकुल, ऋणायन संकुल, ऋणायन संकुल में क्या होगा, जैसे हमारे पास K4FeCl6 है, K4FeCl6 है, K4FeCl6 का अगर हम आयनीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, FeCl6 माइनस 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 माइनस। अब क्या करेंगे, ऋणायन संकुल वे कहलाते हैं जिनके आयनन क्षेत्र पर ऋणावेश उपस्थित होता है। ऋणावेश है या नहीं है, ऋणावेश उपस्थित है, तो इसके लिए क्या कहेंगे कि वह संकुल ऋणायन संकुल कहलाते हैं जिनके आयनन क्षेत्र पर कैसा आवेश उपस्थित होता है, ऋणावेश। आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, यही तो बताना है कि इस पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश उपस्थित होता है। अच्छा सही है। अगला देखें, उदासीन संकुल। उदासीन संकुल, उदासीन संकुल में बच्चों क्या करेंगे, उदासीन संकुल की बात जब करेंगे तो ये आ जाएगा, उदासीन संकुल वे कहलाते हैं जिनके आयनन क्षेत्र पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता, अर्थात धनायन संकुल, ऋणायन संकुल, उदासीन संकुल। मुझे लग रहा कोई असुविधा तो होगी नहीं। इस पर कौन सा आवेश आ गया, धन, इस पर कौन सा आ गया, ऋण, इस पर कौन सा आ गया, कोई आवेश ही नहीं। 2 टॉपिक हो गए, 3 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट टॉपिक बताने वाले, अगला है टॉपिक ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। देखो ऑक्सीकरण संख्या की अगर परिभाषा की बात की जाए तो आप कह सकते हो द फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट इन एनी एटम, अर्थात कहने का मतलब ये किसी भी परमाणु पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कुल आवेश ही तो निकालना है, मगर इस चैप्टर में उप सहसंयोजन यौगिक कंपाउंड जो चैप्टर, उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर है, इसमें हमेशा ऑक्सीकरण संख्या CMI की निकालनी होगी। आपको ये दिया नहीं जाएगा, आपको खुद पता होगा कि हमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। जैसे कुछ ऑक्सीकरण संख्या है जो मेन में है वो लिख देता हूँ मैं आपके लिए, जैसे H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, CO कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, EN एथिलीन डाइएमिन की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, OH की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, CN की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी, और C2O4 ऑक्सीडेट -2 ऑक्सीकरण संख्या होगी, और K इसकी ऑक्सीकरण संख्या अली में की रब से फरियाद, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। ठीक है, हेलोजन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेलोजन आ जाते हैं, फिर कल बाहर आई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, और जब मिलते जाएंगे तो हम बताते जाएंगे। NO3 की -1, NO2 -1, ये ऑक्सीकरण संख्या है। इन ऑक्सीकरण संख्याओं को जैसे और नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बताते जाएंगे। देखो हम आपको एक ऑक्सीकरण संख्या बताएंगे कैसे निकालते हैं, मगर एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीकरण संख्या इस चैप्टर में रोमन अंकों में लिखी जाएगी, इसमें लिखी जाएगी रोमन अंकों में, रोमन अंकों में ही ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, सामान्य फॉर्म में नहीं लिखेंगे। देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है K4FeCl6, K4FeCl6 में आप जानते हैं CMI तो यही होगा, सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धात्विक आयन। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर है x मान। अभी मैंने लिखा 4 गुणा K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखी है, K1 लिखी है।
प्लस इसको आपने एक्स माना, 6 गुणा -1 बराबर 0, जब कोई चार्ज नहीं 0 माना जाएगा। 4 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स कितना बचेगा 2 बराबर 0, एक्स इक्वल टू 2, ऑक्सीकरण संख्या आ गई +2। मगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे K4 FeCN6 में Fe7, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। और बताते हैं हम आपको लिए, जैसे ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है CuNH3 का 4 और SO4, इसमें Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। यहाँ पर एक और बना SO4 माइनस की 2 होगी। बस अब मानने का चक्कर नहीं करेंगे, मानते रहे क्यों मानेंगे, हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे x माने x प्लस 4 गुणा 0 माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। तो क्या लिखेंगे CuNH3 का होल 4 SO4 में Cu7, आंसर हो गया। बात समझ में गई। कोई भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है बट लिखनी रोमन कोड में। एक और बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या नहीं आएगी तो आगे का जो काम है वो नहीं मिलेगा। CO ये NI की निकालनी, X CO चार्ज कितना है 0 बराबर 0, X बराबर कितना हो गया 0, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। अब बात आती है लिगेंड। अब नेक्स्ट बात करते हैं लिगेंड। लिगेंड के अंतर्गत कौन कौन आयन आ सकते हैं, परमाणु आ सकते हैं, पूरी संख्या आ सकती है, अर्थात जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर उपस्थित होना चाहिए। लिगेंड वे कहलाते हैं जो केंद्रीय धात्विक आयन से सीधे जुड़े रहते हैं। देखिए कैसे जुड़े हैं या नहीं, इसमें नहीं ये लिखेंगे। FeCN ऐसे CN ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं इनसे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि लिगेंड वह कहलाते हैं जो CMI से डायरेक्टली जुड़े रहते हैं, तो जुड़े हुए हैं। हाँ एक कोई बच्चा कह रहा है कि अच्छा -4 होगा तो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। अच्छा ये भी एक पीछे, अच्छा एक पीछे कह रहा है तो बच्चा कि सर अगर ऐसा ना लिखा हो तो ऐसा लिखा हो माइनस, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, इसको आप x मानिएगा, 6 गुणा CN की -1 होती है और माइनस की 3 है उसे इधर लगेगी, x माइनस 6 इक्वल टू -3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 प्लस 6, x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3। तो थर्ड तो लिख ही लोगे, सही। अगर प्लस वाला आ जाएगा तो प्लस वाला भी लिख लोगे। Cu जैसे ऐसा मिल जाए NH3 और थोड़ा भी पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक है। तो इसको x मानिए, 4 गुणा NH3 की 0 बराबर +2, x बराबर कितना आ गया +2, प्लस माइनस वाली x कर सकते हैं। हाँ लिगेंड की बात चले तो लिगेंड मैंने बता दिया आपको। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे मोनोडेंटेट है तो इसके बारे में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, डाइडेंटेट 2, ट्राइडेंटेट 3, टेट्राडेंटेट 4 और ऐसे ही हेक्साडेंटेट है लिगेंड। मगर लिगेंड की बातें आपको बहुत अच्छे से लिगेंड पता होना चाहिए कि कौन से के लिए क्या बोलते हैं। जैसे कुछ लिगेंड ये है CO को हम बोलते हैं कार्बोन। अब जैसे H2 आ जाए, H2 को एक्वा बोलते हैं, ये लिगेंड है। अब हमारे पास मान लो EN आ जाए तो एथिलीन डाइएमिन, एथिलीन डाइएमिन CO। अब अगली बार आ जाए NH3 एमाइन, एमीन लिखते हैं, और C2O4 आ जाए ऑक्सीडेटिव। अब जैसे हमारे पास CN आ जाए तो इसे साइन
ये सब लिगेंड। सेकेंड लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके आगे का वर्क बताएंगे। धन्यवाद।